इस वीडियो में हम आपको वो 5 साफ संकेत बताएंगे जो ये दिखाते हैं कि अल्लाह ताला आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जिसे पाने के लिए आपने दुआ की है। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को बिना किसी रुकावट के देखें। अगर मुमकिन हो तो हेडफोन का इस्तेमाल करें। ये 5 संकेत आपको ये समझने में मदद करेंगे कि आपकी दुआ का जवाब अभी तक क्यों नहीं आया और अल्लाह ताला आपको कैसे तैयार कर रहे हैं। नंबर 1, असुविधाजनक तरक्की। कभी कभी जब आप किसी चीज के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं तो आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि चीजें मुश्किल और असुविधाजनक हो रही हैं। अचानक आप नए चैलेंजेस का सामना करते हैं, अनपेक्षित बदलाव आते हैं और हालात आपको आपकी आरामदायक स्थिति से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये इस वजह से नहीं हो रहा कि आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि अल्लाह ताला आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपकी दुआ का जवाब है। हमेशा याद रखें, तरक्की कभी भी बिना थोड़ी तकलीफ और संघर्ष के मुमकिन नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो लेकिन वह तुम्हारे लिए भलाई का कारण हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो लेकिन वह तुम्हारे लिए बुराई का कारण हो, और अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। हम इंसान अक्सर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बिना किसी परेशानी के आराम से चले, लेकिन अल्लाह ताला अपनी हिकमत और रहमत से जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन क्या है, भले ही हम उसे न समझ सकें। जो चुनौतियां आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं वो आपको तैयार कर रही हैं। ये आपको उस इंसान में बदल रही है जो उन नेमतों को संभाल सके जिनके लिए आपने अल्लाह से दुआ की है। शायद इस वक्त आपको यह समझना है, लेकिन हर इम्तिहान, हर मुश्किल घड़ी आपको और मजबूत, समझदार और सब्र वाला बना रही है। ये एक बीज की तरह है। जैसे एक मजबूत पेड़ बनने के लिए बीज को मिट्टी को तोड़ना पड़ता है, जड़ों को गहराई तक जमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और मौसम की सख्तियों का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला आपको बढ़ने का मौका दे रहे हैं, भले ही यह इस वक्त मुश्किल लगे, लेकिन यह आपकी भलाई के लिए है। अल्लाह ताला जानते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतर क्या है। नंबर 2, सब्र की परीक्षा। सबसे साफ संकेतों में से एक यह है कि अल्लाह ताला आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं जिसके लिए आपने दुआ की है। यह तब महसूस होता है जब बार बार आपका सब्र आजमाया जा रहा हो। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो तुरंत नतीजों की ख्वाहिश रखती है। जब चीजें तुरंत नहीं होती तो यह परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन क्या हो अगर यह देरी इनकार नहीं बल्कि तैयारी हो? क्या हो अगर यह इंतजार का दौर वही समय हो जहां सबसे जरूरी तरक्की हो रही हो? अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि सब्र का मतलब खाली इंतजार नहीं है। सब्र का मतलब यह है कि आप अल्लाह पर भरोसा रखें, इस यकीन के साथ कि वह इस दौरान आपको गाइड कर रहे हैं और आपकी तैयारी कर रहे हैं। हर वो पल जो आप इंतजार में गुजारते हैं वो आपको उस शख्स में बदल रहा है जो उस नेमत को संभाल सके जिसके लिए आपने दुआ की है। हम हमेशा चाहते हैं कि चीजें तुरंत मिल जाएं, लेकिन कभी कभी किसी चीज को जल्दबाजी में पाने से नुकसान हो सकता है। सोचिए, अगर आपको वो चीज मिल जाए जिसके लिए आपने दुआ की थी, लेकिन आप पूरी तरह तैयार ना हो, क्या आप उसे संभाल पाएंगे? वह आपको हरा देगी। अल्लाह ताला अपनी बेइंतहा हिकमत के जरिए जानते हैं कि हर चीज का सही वक्त क्या है, भले ही हम उसे न देख सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो कि अगर पूरी दुनिया इकट्ठा होकर तुम्हें फायदा पहुंचाना चाहे तो वे ऐसा नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ने उसे तुम्हारे लिए मुकर्रर न किया हो, और अगर वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें तो वे ऐसा नहीं कर सकते